दोस्तों स्टेट यूनिवर्सिटी में ग्रुप सी एंड ग्रुप डी पोस्ट पर नोटिफिकेशन आउट हुआ है। हालांकि ये स्टेट यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन है, लेकिन इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। लेकिन इन भर्तियों के लिए आपको किसी भी तरह का कोई कंसेशन नहीं मिलेगा। जिस स्टेट की ये वैकेंसीज अनाउंस हुई है, अगर उस स्टेट का आपके पास ओबीसी, एसटी, एससी या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, उसी में ही आप कंसेशन ले सकते हो। ये जो वैकेंसीज आई है गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, जो कि हम गुड़गांव भी जिसको हम बोलते हैं, गुड़गांव यूनिवर्सिटी में ये वैकेंसीज आई है और यह डायरेक्ट पोजीशन पर वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। और इसमें कारपेंटर ग्रेड 1 की एक पोस्ट आई है, डीओ कम क्लर्क या क्लर्क कम डीओ की 18 पोस्ट आई है, स्टेनोटाइपिस्ट की 2 पोस्ट आई है, दफ्तरी की 1 पोस्ट आई है, पियोन की 5 पोस्ट आई है। यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट तो आपने देख लिया होगा कि इसमें कितनी पोस्ट आई है, लेकिन जो कैटेगरी है वह देखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि आप किन किन कैटेगरी में अप्लाई कर पाओगे अगर आप ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है, यानी आउट ऑफ हरियाणा स्टेट से बिलोंग करते हैं। देखो, अगर आप आउट ऑफ हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो आप जो है कारपेंटर की भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 1 पोस्ट आई है। ठीक है, अगर आप जो है यहाँ पे 5 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जर्नल ईएसएम जो एक्स सर्विस मैन है उनके लिए 2 पोस्ट है। बाकी जो सभी पोस्ट बचती है यह जिनके पास स्टेट गवर्नमेंट यानी हरियाणा गवर्नमेंट का ओएससी, डीएससी, ईडब्ल्यूएस, बीसीए, ईएसएम इनका इस तरह का सर्टिफिकेट है, वह यहाँ पे वैकेंसीज को देख सकते हो किस में कितनी वैकेंसीज है, उसी के अकॉर्डिंग वह अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोटाइपिस्ट में ओनली हरियाणा कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, दफ्तरी में ओनली हरियाणा कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, पियोन में भी ओनली हरियाणा कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। लेकिन ईएसपी जनरल कैंडिडेट की 1 पोस्ट आई है। हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन है यूआर कैटेगरी में, जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है जो कि यूआर कैटेगरी में आते हैं, उनको जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलता है वह भी यहाँ पे मिलेगा। इसमें जो एप्लीकेशन की जो फ़ी है वह फ़ी यहाँ पे स्टार्टिंग में दिया हुआ है। अगर आप जर्नल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप आउट ऑफ हरियाणा स्टेट के हैं या फिर हरियाणा में इस जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मेल और फीमेल है, तो आपको 500 रुपये देना पड़ेगा। अगर आप फीमेल है और हरियाणा के डोमिसाइल से है आप, तो आपको 250 रुपये देना है। अगर आप इन सभी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कैंडिडेट ऑफ हरियाणा स्टेट की सभी कैटेगरी है, इसमें मेल कैंडिडेट को 125 रुपये देना है, फीमेल कैंडिडेट को 63 रुपये यहाँ पे देना होगा। इसका क्वालिफिकेशन नीचे यानी वीडियो में सबसे लास्ट में दिया हुआ है, क्योंकि उसी पेज पे ये क्वालिफिकेशन आता है। तो इसमें किसी भी तरह का आपको कोई एज का कंसेशन नहीं मिलेगा जनरल कैटेगरी कैंडिडेट को। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 10/12/2025 से लेके 30/12/2025 तक आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। जनरल कंडीशन यहाँ पे दी हुई है, अगर आप एक से ज़्यादा, यहाँ पे लिखा है द हार्ड कॉपी ऑफ डाउनलोड, जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे, एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद ऑल अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी ब्राउट एट द टाइम व्हेनेवर कॉल्ड फॉर अपॉन भाई, जब आपको बुलाया जाएगा, जब आपको वह परफॉर्मा जो आपने अप्लाई किया होगा उसका प्रिंट लेके रखना है, उसी के अकॉर्डिंग ही आपके वेरिफिकेशन होगी। ध्यान रहे आपको रियल डॉक्यूमेंट्स ही सबमिट करने हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है इन केस कोई इंटरनल कैंडिडेट है क्वालिफाई करता है तो उसको अलग से रिलैक्सेशन मिलेगा। तो यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट्स होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, स्किल टेस्ट होगा, ये सभी यहाँ पे ये लिखा हुआ है। आगे भी हम जब इसका पॉइंट आएगा हम यहाँ पे बात करेंगे। 14 नंबर पॉइंट में लिखा है इफ़ एनी कैंडिडेट वांट्स टू अप्लाई मोर देन 1 पोस्ट, अगर एक से ज़्यादा अप्लाई करना चाहता है तो वह अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसको जो है फी एंड फॉर्म जो है सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा। ये सारी डिटेल यहाँ पे दी है। एज का क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा है, एज 18 से जो है 42 साल होनी चाहिए। ये जनरल कैटेगरी की एज है, बाकी एज में एज पर दी कैटेगरी यहाँ पे कंसेशन दिया जाएगा। इस 18 पॉइंट में लिखा है आपका जो एग्ज़ाम है मैंडेटरी टू क्वालिफाई, रिटन टेस्ट एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा और स्किल टेस्ट को भी आपको पास करना पड़ेगा। रिटन टेस्ट में 50% नंबर लेके आने हैं सभी कैंडिडेट को, और यहाँ पे जो लिखा है 47.5% नंबर डीएससी, ओएससी,
BC एंड PWBD कैटेगरी को लेके आने हैं। एग्ज़ाम आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिया जाएगा। तो यहाँ पे ये एग्ज़ाम की बातें बताई हुई है कि क्वालिफाइंग अटेंडेंस दिस ये सब बेनिफिट। रिजर्वेशन जो रहेगा स्टेट ऑफ गवर्नमेंट का जिनके पास डोमिसाइल है उनको यहाँ पे बेनिफिट दिया जाएगा। जो भी ये सभी सर्टिफिकेट है या वैलिड होनी चाहिए फाइनेंशियल ईयर 2025 टू 2026 यानी 31 मार्च 2025 से पहले का ना बनाओ, उसके बाद का बनाओ तो आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। कुछ भी डाउट है तो आप वीडियो पे कमेंट कर देना, मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा कि आपको ऐसे ऐसे अप्लाई करना है, ये सारे डाउट आपको क्लियर कर दूंगा। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लो तो टेलीग्राम पे भी आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे हाउ टू अप्लाई में पॉइंट दिया होगा और उसी में ही दिया है क्वालिफिकेशन का, सबसे नीचे शायद क्वालिफिकेशन का पॉइंट है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में बात करेंगे। देखो कारपेंटर ग्रेड 1 के लिए आपने 10वीं के साथ साथ ITI ट्रेड का कारपेंटर का 2 साल का सर्टिफिकेट किया है, क्योंकि ITI का सर्टिफिकेट होता है विद 2 ईयर का एक्सपीरियंस है आपके पास। ITI का 1 साल का भी सर्टिफिकेट है या 2 साल का भी, तो अप्लाई तो कर सकते हो, लेकिन आपको 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी देना होगा। नॉलेज हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिक लेवल की आपकी होनी चाहिए। DO के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे ग्रेजुएशन में आपका ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए, चाहे आपका 3rd ग्रेड का ग्रेजुएशन हो, अप्लाई तो कर सकते हो, लेकिन 10वीं में 60% नंबर होने जरूरी है, 12वीं में 50% नंबर होने जरूरी है, और आपको 30 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश में टाइपिंग को भी क्वालिफाई करना है। यह नॉलेज हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिक और हाई लेवल की आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेनोटाइपिस्ट में भी क्वालिफिकेशन ऑलमोस्ट सेम ही है, ग्रेजुएशन किसी भी ग्रेड से किया है, 10वीं में 60% नंबर और 12वीं में 50% नंबर है तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे इंग्लिश शॉर्ट हैंड जो है वह 80 वर्ड्स पर मिनट आपको लिखने हैं, और गाइज 20 वर्ड पर मिनट जो है आपको जो ट्रांसक्राइब में करना है, और 8% मिस्टेक जो है परमिशेबल रहेगी, आप कर सकते हो। जो आपका वर्ड प्रोसेसिंग स्पीड है वह 800 की पर आवर सेम ही रहता है। जब आप ये करते हो स्टेनो, जब आपकी ये स्पीड काउंट होती है तो आपको 10 मिनट तक ये करना है, ये सभी चीज़ होती है। एबिलिटी टू वर्क, कंप्यूटर पे काम करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। दफ्तरी के बारे में बात करेंगे, दफ्तरी में 12वीं पास आपका होना चाहिए। यहाँ पे ये नॉलेज का कोई मैटर नहीं करता, अगर है तो ठीक है, नहीं है ठीक है। पियोन में जो है 10वीं हिंदी से या संस्कृत से किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी डिटेल तो ये है, खास कुछ नहीं है, सिलेबस आएगा तो हम डेफिनेटली आपको बताएंगे इसी चैनल पे। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट पिन कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।